इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल स्याही से नहीं बल्कि समय की कसौटी पर खरे उतरने वाले कर्मों से लिखे जाते हैं। ये नाम वीरता, साहस और स्वाभिमान की मिसाल बन जाते हैं, जिनकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। ये वो नाम हैं जो हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन जाते हैं और जिनकी कहानियां घर घर में सुनाई जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही महानायक की कहानी सुनेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। एक राजा जिसने सिर्फ जमीनें नहीं बल्कि करोड़ों दिलों में उम्मीद और आत्मविश्वास की लौ जगाई। जब भारत की धरती पर अंधेरा था, सह्याद्री की पहाड़ियों से एक शेर की दहाड़ गूंजी, शिवाजी राजे भोसले की। उनकी दहाड़ ने सोई हुई आत्माओं को जगा दिया। उन्होंने स्वराज्य का सपना देखा, अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति और अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता का राज। उनकी गाथा सीधी नहीं थी बल्कि चुनौतियों, संघर्षों और अनगिनत मोड़ों से भरी हुई थी। हर कठिनाई ने उन्हें और मजबूत बनाया। शिवाजी महाराज ने साबित किया कि एक अकेला दिया भी घने अंधकार को चीर सकता है और उम्मीद की किरण बन सकता है। असली राजा वही है जो अपनी प्रजा के दिलों पर राज करता है, जो उनके सुख दुख में साथ खड़ा रहता है। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत सफर पर चलने के लिए, जहां हर कदम पर इतिहास की गूंज सुनाई देती है? आइए छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को करीब से जानें और उस युग की महानता को महसूस करें जिसने भारत के भविष्य को आकार दिया। हर महान कहानी की शुरुआत अक्सर एक साधारण पल से होती है, लेकिन समय के साथ वही पल इतिहास बन जाता है। शिवाजी महाराज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक साधारण जन्म लेकिन असाधारण भविष्य की नींव। 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसने आगे चलकर पूरे देश की दिशा बदल दी। उनके पिता शाहजी राजे भोसले एक पराक्रमी योद्धा और दूरदर्शी नेता थे, और मां जीजाबाई, जिनके भीतर स्वतंत्रता की ज्वाला और दृढ़ संकल्प था। उस समय भारत के बड़े हिस्से पर सुल्तानों और मुगलों का राज था और आम लोगों के लिए स्वतंत्रता एक सपना थी। शिवाजी का बचपन सह्याद्री की हरी भरी पहाड़ियों और गहरी घाटियों में बीता, जहां उनकी परवरिश मां जीजाबाई ने बड़े प्यार, अनुशासन और आदर्शों के साथ की। जीजाबाई ने शिवाजी को सिर्फ एक राजकुमार नहीं बल्कि एक सच्चे राष्ट्र निर्माता के रूप में तैयार किया। वह उन्हें रामायण, महाभारत और अन्य वीरता की कहानियां सुनाती और धर्म, न्याय और कर्तव्य के बीज उनके मन में बोती। शिवाजी के दोस्त भी साधारण किसान परिवारों से थे, तानाजी, यसाजी और बाजी, जो आगे चलकर उनके सबसे भरोसेमंद सिपाही और साथी बने। पहाड़ों में खेलते कूदते, चट्टानों और घाटियों में घूमते हुए शिवाजी ने अपने इलाके को अपनी हथेली की तरह जान लिया। यही गहरी समझ आगे चलकर उनकी अनोखी गुरिल्ला युद्ध नीति की नींव बनी, जिसने इतिहास की धारा बदल दी। किसी भी महान इमारत की नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। शिवाजी के चरित्र की नींव उनकी मां जीजाबाई और गुरु दादोजी कोंडदेव ने रखी। दादोजी ने उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला सिखाई। जीजाबाई ने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लौ जलाई, स्वराज्य का सपना। शिवाजी ने समाज की समस्याएं देखी, किसानों पर अत्याचार, महिलाओं का अपमान, अन्याय। 16 वर्ष की उम्र में रायरेश्वर मंदिर में साथियों के साथ हिंदवी स्वराज्य की शपथ ली। यह शपथ एक क्रांति का ऐलान थी, शक्तिशाली साम्राज्यों को खुली चुनौती। शिवाजी का स्वराज्य हर धर्म, हर जाति के लिए था। न्याय सबसे बड़ा धर्म। उन्होंने हर वर्ग के लोगों को जोड़ा। यह लड़ाई शिवाजी की नहीं, हम सबकी थी। जब सपना बड़ा हो तो पहला कदम उठाने में देर नहीं करनी चाहिए। शिवाजी ने किलों के महत्व को समझा, जिसके पास किले उसी का राज। 16 साल की उम्र में तोरणा किले पर कब्जा किया,
यह स्वराज्य की पहली विजय थी। तोरणा की जीत के बाद शिवाजी ने राजगढ़, कोंढाणा, सिंहगढ़, पुरंदर, चाकण जैसे किलों पर भगवा ध्वज फहराए। उनकी गुरिल्ला नीति गणिमी कावा ने दुश्मनों को चौंका दिया। अचानक हमला, तेज वापसी, बीजापुर के दरबार में हड़कंप मच गया। इन जीतों ने शिवाजी को नायक बना दिया। जनता उन्हें मुक्तिदाता मानने लगी। किसान और स्थानीय लोग स्वेच्छा से सेना में भर्ती होने लगे। शिवाजी ने सिर्फ किले नहीं, लोगों का दिल जीता। स्वराज्य का सपना मजबूत होता गया। जब दिया तेज जलता है तो तूफान उसे बुझाने आता है। बीजापुर की सल्तनत ने अफजल खान को शिवाजी को पकड़ने भेजा। अफजल खान ने मंदिर तोड़े, निर्दोषों पर अत्याचार किए, शिवाजी को मैदान में लाने की चाल। लेकिन शिवाजी ने प्रतापगढ़ के जंगलों में अपनी सेना तैनात की। अफजल खान ने निहत्थे मिलने का प्रस्ताव भेजा। धोखे की योजना। शिवाजी ने कवच पहना, वाघनख और बिछवा छुपाया। सैनिकों को संकेत का इंतजार करने को कहा। मुलाकात के दौरान खान ने वार किया। कवच ने शिवाजी को बचाया। शिवाजी ने वाघनख से खान पर पलटवार किया। सैनिकों ने हमला कर बीजापुर की सेना को हराया। इस जीत ने शिवाजी की बुद्धि और साहस को अमर कर दिया। अफजल खान की हार के बाद अब शिवाजी की टक्कर सीधे मुगल बादशाह औरंगजेब से थी। मराठा साम्राज्य के लिए यह एक निर्णायक मोड़ था, क्योंकि अब उन्हें सबसे शक्तिशाली साम्राज्य से जूझना था। औरंगजेब ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति शाइस्ता खान को 1 लाख की विशाल सेना के साथ भेजा, पुणे पर कब्जा करने के लिए। मुगल सेना की ताकत और तैयारी देखकर पूरे इलाके में डर का माहौल था। लेकिन शिवाजी ने अपनी चतुराई दिखाई। बारात का रूप धरकर वे अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ लाल महल में घुस गए। अचानक हमला कर शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी, जिससे वह बुरी तरह घबरा गया और जान बचाकर भाग निकला। इस साहसी घटना ने पूरे मुगल दरबार को हिला दिया। शिवाजी की चतुराई और साहस की चर्चा हर तरफ होने लगी। मुगल अधिकारी भी उनकी रणनीति से हैरान रह गए। औरंगजेब ने हार मानने के बजाय मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा पुरंदर किले की घेराबंदी के लिए। यह घेराबंदी कई दिनों तक चली, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। शिवाजी ने समझदारी से पुरंदर की संधि की। 23 किले मुगलों को देने पड़े और शर्तों के अनुसार उन्हें आगरा दरबार जाना पड़ा। यह फैसला शिवाजी की दूरदर्शिता का प्रमाण था। आगरा में औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया, उन्हें नजरबंद कर दिया। शिवाजी के लिए यह समय बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। शिवाजी ने बीमार होने का नाटक किया और मिठाई फलों की टोकरियों में छुपकर भाग निकलने की योजना बनाई। यह योजना बेहद जोखिम भरी थी, लेकिन उन्होंने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से इसे सफल बनाया। यह भाग निकलना उनकी योजना, साहस और अद्वितीय नेतृत्व का अद्भुत उदाहरण था। शिवाजी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। आगरा से बच निकलने के बाद शिवाजी ने अपनी शक्ति फिर से संगठित की। उन्होंने अपने सभी 23 किले वापस जीत लिए। कोंढाणा, सिंहगढ़ के लिए तानाजी ने बलिदान दिया। अब समय था स्वराज्य को औपचारिक मान्यता देने का। राज्याभिषेक, रायगढ़ को राजधानी चुना गया। देश भर के विद्वान बुलाए गए। 6 जून 1674 शिवाजी का भव्य राज्याभिषेक, गंगा यमुना के जल से अभिषेक। शिवाजी छत्रपति बने। अपनी मुद्रा, अपना कैलेंडर शुरू किया। यह केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति थी। लोगों में नया आत्मविश्वास और स्वाभिमान जगा। शिवाजी ने साबित किया, शासन का अधिकार योग्यता और समर्पण से मिलता है। एक महान राजा वही जो अच्छा शासन दे सके। शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। 8 मंत्री हर विभाग के लिए। किसानों को जमींदारों के शोषण से मुक्त कराया। उचित कर प्रणाली लागू की। आपदा में किसानों का लगान माफ, सरकारी मदद दी जाती थी। शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। सेना में मुस्लिम सैनिक, मस्जिदों का सम्मान। प्रशासन में मराठी और संस्कृत को बढ़ावा दिया। महिलाओं के सम्मान की रक्षा।
दुर्व्यवहार पर कठोर सजा। उन्होंने भारतीय नौसेना की नींव रखी, समुद्री ताकत को चुनौती दी। उनका शासन दूरदृष्टि और जन कल्याण की नीति पर आधारित था। हर कहानी का अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां अमर हो जाती हैं। लगातार युद्धों और मेहनत ने शिवाजी के स्वास्थ्य पर असर डाला। 3 अप्रैल 1680 को उनका निधन हुआ। उनके जाने से पूरे स्वराज्य में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन शिवाजी ने लोगों के दिलों में स्वाभिमान की ऐसी आग जलाई जिसे कोई बुझा नहीं सकता। उनकी असली विरासत उनके विचार हैं। अन्याय के सामने कभी न झुकना, गुरिल्ला युद्ध, सीमित संसाधनों में भी जीत। उनकी रणनीति आज भी प्रासंगिक है। सच्चा नेतृत्व डराकर नहीं, प्रेरित करके मिलता है। आज भी शिवाजी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। साहस, नेतृत्व, संस्कृति पर गर्व। शिवाजी महाराज एक विचार हैं, एक क्रांति। जब तक सह्याद्री की पहाड़ियां हैं,